का सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो इनमें से कौन नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भारत, यानी कि घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो होता है हर वर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे। 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी पर होती है, किस महीने में होती है? जनवरी महीने में होती है, ठीक है। 3 जनवरी को ये होती है, 3 जनवरी, जिसको कहते हैं उपसौर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और एक होता है अधिकतम दूरी पर होता है, ठीक, जो कि 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है अधिकतम दूरी पर, जिसको कहते हैं अपसौर, ठीक है, अपसौर कहते हैं। ये अधिकतम दूरी पर होता है तब, और ये होता है यहाँ पे अधिकतम, और ये होता है न्यूनतम 3 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए, ठीक, वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? रेडियो तरंग का अगर बात करते हैं तो वो है आयन मंडल से संबंधित है, यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल पे। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति एवं मंगल, यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कि कौन सा देशांतर प्रधान यामात्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपॉन्डर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन घास का मैदान नहीं है? सेलवास घास का मैदान नहीं, बाकी लानोज, डाउन्स, स्टेपी सभी घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेंगुल धारा। आगे बढ़ते सवाल में कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील में, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्षार धातु। आगे सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मिल आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो वो कौन सी नदी है? इसका आंसर होगा कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मटियार, या जिसको कहते हैं क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लहसुन में विशिष्ट जो गंध होता है किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सल्फर यौगिक के कारण। आगे बढ़ते सवाल पे कि स्टॉक फार्मिंग क्या है, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पशुओं का प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टर में 2.47 एकड़ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 5 जून को। आगे बढ़ते सवाल पे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO, मीन्स की कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। सुनहर जोड़ती है किसको? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर और
हुरान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। संविधान दिवस, ठीक, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल का जो संबंध है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के जो है उनसे संबंधित है। मीन्स कि इनका जो है मरणोपरांत इनका जो यहाँ पे समाधि स्थल बनाया गया है, उस समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ। तो सभी को पता है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनका जो प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो गया था? कारण था चंपारण सत्याग्रह बिहार के 1917 ईस्वी में। ठीक है, बिहार के चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम या 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था या किया गया था? तो इसका आंसर होगा जाटों के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा युग जो सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, सही है। खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1527 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। लेकिन चंदेरी का युद्ध नहीं हुआ था 1530 में, ये हुआ था 1528 में। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखें, ठीक है, नोट करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक था? क्रांतिकारी जो पत्र वंदे मातरम का संपादक किसने किया था यहाँ पे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है इसका मतलब। ठीक, यानी कि ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया तो आप जरूर इन क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि मुंगेर यानी बिहार में जो मुंगेर पड़ता है, ठीक, इसमें पूछा गया कि राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा देवपाल। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था तो किसने दिया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे उस जिलाधीश का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा WG आर्चर ने। ठीक, WG आर्चर ने। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए, तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे सवाल पे आते हैं। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रीट को क्या कहा जाता है? तो मैंडेमस कहा जाता है इस रीट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली के संरक्षण क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय संरचना।
ठीक है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का संविधान स्पष्टतः जो है प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 19(1) के अंतर्गत में आता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत से उधारियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लेते हैं। समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है? समर्थन मूल्य का अर्थ होता है न्यूनतम विक्रय जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन से। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सार्क जो सचिवालय कहाँ है? ठीक है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित है स्थित है वे क्या है? तो केरल एवं तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ग। ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी मिट्टी की लवणता एवं क्षारता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ खींची जाती है? प्रशांत सागर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट की बात करते हैं, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, मीन्स कि ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित तो कौन सी एक मौसमी दिशा इंगित करती है? अचानक से गिरने का रीज़न ये हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि तूफानी मौसम आने वाली है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप बताएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, कोरबा का महत्व। आगे बढ़ते सवाल पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगली हाथी। जैसे कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तापीय शक्ति संयंत्र, मीन्स की थर्मल पावर प्रणाली के द्वारा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा, ठीक है, लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि सामिन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सामिन कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 घंटा का। नेक्स्ट है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है किस मंडल के द्वारा? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आयन मंडल के द्वारा। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में सही है, सामर झील राजस्थान में सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका तो ऑप्शन यहाँ पे था, क्या था यहाँ पे ऑप्शन? झील नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, जो कि गलत है। नहीं तो ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि ये सुमेलित है, लेकिन है तो फिर कहाँ पे ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुंबई से चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, किस पर किया गया है, तो प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी किया जाता है, किस ईंधन का यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या करता है, ये एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये पक जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति में से मार्स एवं जुपिटर की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि लोलक की कालावधि मीन्स की काल अवधि कितनी होती है, तो लोलक की जो काल अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, ये पूछा गया, तो उसका करेक्ट आंसर है चुंबक पत्थर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है, ये अनंत होती है। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मीन्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या समान न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप जिसको कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान जो है इसमें से किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित, तो पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी जो हो जाएगा ये मिट्टी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिट्टी से रिलेटेड ये हो जाएगा, है ना। चलिए इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैरोटीनाइड के कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाहजहां ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक जो है अंटार्कटिक शोध केंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि क्षेत्र के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का नाम बताना, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला पे राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश, तीसरा पे महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल त्यौहार, देखिए फेस्टिवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सरहुल त्यौहार जो मनाती है वो है मुंडा जाति जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुष्क सेल। ठीक, बात करें यहाँ पे शुष्क सेल की बात करें, शुष्क सेल निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग करता है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव किसके कारण होता है, तो सूर्य प्रकाश का विक्षेपण के कारण। ठीक है, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण के कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे क्वेश्चन नंबर 19 2 4 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का समतुल्य जो प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम से कम। ठीक है, आप ये वाले फार्मूला आप लगाएंगे 1/r मीन्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस R1/r3। ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/r बराबर, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आर का जो वैल्यू होगा वो 8/7 यानी कि 1.1/7 जो कि आपका 2 से कम है ना। चलिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है, इस्पात में। ठीक, जब मृदुल स्टील
को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो कठोर तथा भंगुर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कठोर और भंगुर हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? टेम्परिंग नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील जो होती है कौन होता है? ठीक, जिसमें कि आप कहते हैं फक्कल बरी, है ना, कहते हैं ना फक्कल बरी। यहाँ पे 4 दिख रहा हो, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है फ्लोरीन। ठीक, और ये सभी हैलोजन ग्रुप के श्रेणी के थे। आगे बढ़ते कि कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CaO, मीन्स कि यहाँ पे जिसको कहते हैं क्विक लाइम, चूना जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गुरुत्व नहीं है, इसी कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हवा में लोहे लकड़ी की समान भार गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? मीन्स कि हवा में लोहे और, यहाँ पे छूट गया, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सा यहाँ पे कंडीशन होगा? तो लकड़ी की गेंद जो होगा बाद में गिरेगा, गोंद नहीं, गेंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री केल्विन पर होता है? और केल्विन की बात करें तो 277 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। एक बार में बहती हुई, ठीक, एक बार नहीं, यहाँ पे तार होगा। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। मान लिया कि दोनों को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत की जो शक्ति होगी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। क्वेश्चन है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बजटीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राज्य सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? तो केंद्र करों में भाग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केंद्र करों में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र करों में भाग। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे मैंने करा दिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, काफ़ी बड़ी नहीं है। आप वीडियो को चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो को आप एक बार प्ले करके देख भी सकते हैं। अगर देख लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा एग्जाम के दौरान और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।